बुलडोजर बुलवाना है, जो बुलवाना है बुलवाएं, देखते हैं कैसे टूटता है दाल मंडी। नहीं टूटेगा दाल मंडी। घर पर छत ही नहीं रहेगी तो बेटी कैसे पढ़ेगी। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी आपसे बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े वादे करती है। यही भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम आपके लिए पक्के मकान बना देंगे, आपके लिए घर बना देंगे, आपकी कच्ची बस्तियों को पक्की बस्तियों में बदल देंगे। लेकिन चुनाव के बाद क्या होता है, चुनाव जीतने के बाद किस तरह की चीजें सामने आती हैं, ये आपको बताते हैं। यूपी में जिस तरह से लगातार ही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर विरोध हो रहा है, एक बार फिर से वाराणसी के दाल मंडी में जो है बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। यहाँ पर आरोप है कि प्रशासन जो है वो सड़क चौड़ीकरण के नाम पर लोगों के घरों पर बुलडोजर चला रहा है। मुसलमानों की ना तो दुकानें छोड़ी जा रही हैं, ना घर छोड़े जा रहे हैं। यहाँ तक कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय के नहीं, बल्कि जो लोग कट्टर भाजपाई हैं उनकी दुकानें और उनके घर तक जो है वो बख्शे नहीं जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह की कई वीडियोस आ रही हैं, कई तरह की तस्वीरें आ रही हैं। लोगों का कहना है कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें अपना घर, अपनी दुकानें चाहिए। कई लोगों का यह भी कहना है कि जिस तरह से हम यहाँ पर, हमारी 3 नस्लें यहाँ पर रह चुकी हैं, तब सरकार क्या कहाँ थी जब घर बन रहे थे, तब सरकार कहाँ थी, तब कानून क्या अंधा हो चुका था। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। वहीं मुस्लिम महिलाओं ने जमकर सड़क पर जो है विरोध भी किया है इस कार्रवाई का। कहा है कि 2 घंटे में कोई कैसे ही अपना घर खाली कर सकता है, अपनी दुकानें खाली कर सकता है। ना तो हमें कोई कागज दिखाए गए हैं, ना ही कोई कोर्ट की कार्रवाई हो रही है। बस माइक से आवाज आती है कि घर खाली कर दो और उसके बाद जो है पुलिस यहाँ पर हुजूम लगा लेती है। इसी के साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता इन्होंने जो है एक पत्र भी लिखा है कि जल्द से जल्द जो है यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई बंद होनी चाहिए और लोगों के घर जो है, घर मकान दुकानें जो है वो ना तोड़ी जाए। अब पूरा मामला क्या है, क्या वहां के लोग कह रहे हैं, भाजपाई जो भाजपा को वोट देते आ रहे हैं इतने सालों से, उनकी दुकानें तक नहीं छोड़ी जा रही, वो क्या कह रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं, इसमें एक महिला का वीडियो शेयर किया गया है। ये महिला सड़क पर विरोध कर रही है कि मेरा घर जो है वो ना तोड़ा जाए। यहाँ पर ये महिला ये भी कह रही है कि चाहे हम पर बुलडोजर चल जाए लेकिन हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे। लिखा है दाल मंडी ध्वस्तीकरण का विरोध, सड़क पर बैठी महिलाएं बोली बुलडोजर चल जाए पर पीछे नहीं हटेंगे। अब सुनिए महिला क्या कह रही है। ये चौड़ीकरण का कार्यक्रम तुरंत रोक दिया जाए। गली कभी चौड़ी नहीं होती। आपसे बहुत रिक्वेस्ट है सर कि ये कार्यक्रम तुरंत रोका जाए। बहुत से बच्चे, बहुत से 100 आदमी डिप्रेशन में चले गए। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। हम लोग अपना मकान किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे, चाहे हम लोग ऊपर बुलडोजर चल जाए। अधिकारियां आते हैं, धमकी देकर जाते हैं, कोई नोटिस नहीं, 2 घंटे में मकान खाली करिए। तो यहाँ पर आपने महिला का वीडियो सुना कि महिला किस तरह से ये कह रही है कि चाहे कुछ हो जाए हम नहीं छोड़ेंगे। महिला ये भी कह रही है कि कोई भी कागज, कोई भी कानूनी कार्रवाई, किसी भी तरह का नोटिस हमारे पास नहीं आया है, बस हमें घर खाली करने के लिए जो है वो बोल दिया गया है और हम घर खाली नहीं करेंगे। हमारी यहाँ पर दुकानें हैं, हमारी रोजी रोटी चल रही है, हमारी जिंदगी भर की पूंजी इसमें लगी हुई है। इसी के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर और वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स जो है, जो कि वहीं का है, वहीं का रहने वाला है, वहां उसकी दुकान है, वो यहाँ पर ये कहता हुआ नजर आ रहा है रिपोर्टर से बातचीत में कि मैंने शुरू से ही, बल्कि हमारे दुकान, जितने लोगों की दुकानें तोड़ी जा रही है, जितने वाराणसी में लोग रह रहे हैं, मोहल्ले बस्ती में लोग रह रहे हैं, वो सब जो है भाजपा को ही वोट देते हैं, भाजपा को वोट देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बातें नहीं सुनी जा रही। अब आप देखिए, आप लोगों ने वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से वोट लेने के नाम पर गली गली हर कूचे जाकर वोट मांगती है। ये लोग सालों से वोट भी दे रहे हैं, कट्टर भाजपाई है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें बख्शा नहीं जा रहा। आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं फिरोज अहमद का, जिसमें वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है बनारस दाल मंडी के कट्टर भाजपाइयों की दुकानदारों की पूरी दुकानें तोड़ी जा रही हैं। सबसे पहले इन्हीं लोगों ने भाजपा को पाला और पोसा है, अभी तो सिर्फ इनकी दुकानें जा रही है। राक्षसों को पालने पोसने का नतीजा इनके सामने है, कोई बीजेपी नेता इनकी मदद करने नहीं जाएगा। अब यहाँ पर ये शख्स जो बात कर रहे हैं, जो रिपोर्टर से कह रहे हैं, वो सुनिए। हम लोग खुद कट्टर भाजपाई हैं, दाल मंडी में दुकान जरूर है, लेकिन हम लोग हैं कट्टर भाजपाई और शुरू से ही भाजपा को वोट देते हैं, आज से नहीं, शुरू से ही भाजपा को वोट देते हैं। हमारे मोहल्ले में टोटल भाजपा ही है, शहर बनारस समझिए भाजपा ही है। अपनी बात पहुंचा ही सकते हैं तो कैसे पहुंचाए, उसका कोई माध्यम बताइए। यहाँ जो मंत्री विधायक, मंत्री विधायक हम लोग से कोई बात करने आज तक नहीं आया। तो सुना आपने किस तरह से कट्टर भाजपाई, जिन्होंने भाजपा को वोट दिया है, केंद्र की सत्ता में उनको ला दिया है, उनकी भी नहीं सुनी जा रही है। अब इसी के साथ यहाँ पर प्रमोद यादव 2 तस्वीरें शेयर करते हैं। इसमें ये तस्वीर जो है वो एक हिंदू महिला है,
ये हिंदू महिला क्यों रो रही है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। दरअसल ये भी मामला दाल मंडी का ही है। ये इनकी भी दुकानें और घर जो है वो दाल मंडी में है, जो तोड़े जा रहे हैं और इन्हें भी किसी तरह का कोई नोटिस वगैरह कुछ दिया नहीं गया है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट देते हैं, हम बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं, लेकिन क्या फायदा हुआ इसका। इन्होंने लिखा है यहाँ पर कि वाराणसी, जहां से देश के प्रधानमंत्री सांसद है, वहां इन दिनों गलियों के चौड़ीकरण का अभियान चल रहा है। इस काम के चलते कई पुराने बाजारों की पुश्तैनी दुकानें, मकान प्रभावित हो रहे हैं। दाल मंडी का अरोड़ा परिवार भी इन्हीं में शामिल है, जिनका वर्षों पुराना मकान और कारोबार टूटने की कगार पर है। कभी बीजेपी का समर्थन करने वाला ये परिवार पहली बार अपनी पीड़ा खुलकर सामने रख रहा है। परिवार की एक महिला का रोते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में वो भावुक होकर कहती है कि उनका परिवार हमेशा से बीजेपी का समर्थन करता आया है, लेकिन अब जो स्थिति बनी है उससे उन्हें बेहद जो है वो दुख पहुंच रहा है। उनका कहना है कि पीढ़ियों से चली आ रही दुकान एक झटके में खत्म होती दिख रही है। उन्हें उम्मीद थी कि ऐसे बदलावों में छोटे व्यापारियों को अधिक सहूलियत और समय जो है वो दिया जाएगा, लेकिन समय तो यहाँ पर किसी को दिया ही नहीं गया है। अरोड़ा परिवार की अब बीती वाराणसी में विकास कार्यों, स्थानीय व्यापारिक हितों और लोगों की भावनाओं के बीच संतुलन की बहस को एक बार फिर से सामने ले आई है। पुरानी गलियों में चल रहा चौड़ीकरण अब सिर्फ शहर के ढांचे का नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी और सालों की मेहनत का सवाल बन गया है। इस महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। महिला फूट फूट कर रोती हुई नजर आ रही है और कह रही है कि हम बीजेपी को वोट देते हैं, हम आखिर हमारे वोट देने का क्या फायदा जब हमारे घर मकान ही नहीं बच रहे। कोई नेता जाकर उनसे सुध नहीं ले रहा कि आपके लिए क्या करना चाहिए या फिर क्या चीजें हो सकती हैं। लोग कह रहे हैं जबरदस्ती सड़क को जो है वो चौड़ा किया जा रहा है, बल्कि इतनी गुंजाइश भी नहीं है। तो ये हालात वाराणसी के दाल मंडी के हैं। वाराणसी जहां से पीएम मोदी सांसद है, उनके संसदीय क्षेत्र में लोग इस तरह से बेघर हो गए बैठे हैं। लोगों के घर पे छत नहीं है, उनके सर पर छत नहीं है, बच्चियां, महिलाएं सड़कों पर बैठी हैं। लोगों की जिंदगी भर की जो पूंजी है वो व्यर्थ हो रही है, बर्बाद हो रही है। ये सब उनके संसदीय क्षेत्र में हो रहा है। इसी के साथ पूरे मामले पर कांग्रेस नेता इन्होंने यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि विकास के नाम पर दाल मंडी के व्यापारी, निवासियों और किराएदारों को उजाड़ने की साजिश जो है वो तुरंत रोकी जाए। 8 फीट की गली को 23 फीट चौड़ा करने की योजना हजारों परिवार की आजीविका पर सीधा हमला है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो काम उन नेताओं को करना चाहिए जो वहां पर जाकर वोट मांगते हैं, वो काम कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर इस तरह की कई तस्वीरें वायरल हो रही है। वहीं एक ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है जिसमें पुलिस बल जो है वो भारी फोर्स में आपको जाता हुआ दिख रहा है और इसमें लिखा भी है कि किस तरह से दाल मंडी में अवैध निर्माण पर विकास प्राधिकरण सख्त हो चुका है। भवन स्वामियों को स्वयं अवैध निर्माण हटाने की चेतावनी दी है, वरना कार्रवाई जो है वो होगी। आप अपनी स्क्रीन पर सूर्यकांत का ट्वीट देख रहे हैं जिसमें सड़क पर बैठी महिला और बच्चियों की तस्वीर जो है वो शेयर करते हुए लिखते हैं कि वाराणसी में दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर वीडियो द्वारा चिन्हित भवनों को ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी है। 2 भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए टीम पहुंची तो दुकानदारों ने विरोध कर दिया। इस दौरान महिलाओं ने जमकर विरोध जताया। D43/181 नदी मनवर के कटरे में 14 दुकानें हैं, वहीं दूसरे 50/221 भवन स्वामी उस्मान और उसके घर की महिलाओं ने जमकर विरोध किया। उसके बाद सभी दुकानें जो है वो बंद कर दी गई। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि पहले दिन जब प्रशासन कार्रवाई के लिए पहुंचा तो महिलाओं की विरोध के चलते कार्रवाई नहीं कर पाया। उसके बाद अगले दिन जो है वो दोबारा प्रशासन जाता है और प्रशासन का साफ साफ कहना है कि जो कार्रवाई उन्हें करनी है वो होकर रहेगी। अब इसी के साथ इसमें लिखा है अंग्रेजों की दाल मंडी, वर्तमान की दाल मंडी। वाराणसी 300 वर्ष पुरानी दाल मंडी। शुरुआती दौर में दालों का व्यापार होता था। 18वीं-19वीं सदी में अंग्रेजों के आने के बाद तवायफ संस्कृति का केंद्र बना और नाम दाल मंडी पड़ गया। धनेश्वरी बाई, सितारा देवी जैसी कई प्रसिद्ध तवायफों के साथ साथ भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जैसी हस्तियों ने यही अपनी कला का प्रदर्शन किया। अब सड़क चौड़ीकरण चल रहा है। तंग गलियों में बस दाल मंडी का 3D मॉडल लुक हूबहू क्योटा जैसा है। ध्वस्तीकरण अभियान जारी है। सैकड़ों लोग बेघर और मुआवजे का पता नहीं। 17.4 मीटर का होना है चौड़ीकरण। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से सड़क चौड़ीकरण के नाम पर लोगों को घरों से बाहर फेंक दिया, लोगों का सामान फेंक दिया, उनकी जिंदगी भर की जो पूंजी है। आप भी बताइए, कोई अपना घर मकान छोड़कर, अपनी दुकान छोड़कर जो जिंदगी भर की पूंजी है, कैसे ही जा सकता है। इसी के साथ सोशल मीडिया पर अब जो है एक जो विशेष गैंग है जो अक्सर मुसलमानों पर जब भी इस तरह की कोई कार्रवाई या जुल्म होता है तो उसे लेकर मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना जो है वो तय है। तो वही गैंग एक्टिव हो गया है। राजेश सनातनी का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है जिसमें एक वीडियो शेयर किया है। एक मुस्लिम बच्ची यहाँ पर कह रही है कि जब घर से बाहर निकाल देंगे, घर तोड़ देंगे तो पढ़ाई लिखाई कहाँ होगी। तो यहाँ ये कहते हैं कि वाराणसी दाल मंडी चौड़ीकरण कार्रवाई के दौरान
भारी पुलिस तैनात, विरोध पर चेतावनी जारी है। क्या करोगे पढ़ लिख कर? तुम्हारे इसमें कुछ लोग जो है वो एमबीबीएस डॉक्टर बनकर भी बम फोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मीडिया जिस तरह से नैरेटिव सेट करती है, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर जिस तरह से नैरेटिव सेट किया, ये उसी के रुझान, उसी के नतीजे देखने को मिल रहे हैं। किस तरह के लोग जो है वो इस तरह की बातें करते हैं। अब जो कुछ दाल मंडी में हुआ, जो कुछ दाल मंडी में हो रहा है वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।